दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जो एक्सेल में आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। और आए दिन हम एक्सेल में आज के वीडियो में जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम से हम 2-4 होते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक्सेल ओपन कर लेंगे। सबको आता है एक्सेल ओपन करना, विंडोज़ आर प्रेस करना है, एक्सेल लिखना है, ओके करना है। फिर उसके बाद आप ब्लैंक वर्कबुक में जाएँगे, एक्सेल ओपन हो जाएगा। और आज का जो वीडियो था, वो ये था कि अगर एक्सेल में हम कोई मेजरिंग यूनिट लिखते हैं लाइक किलोग्राम, ग्राम, लीटर और करेंसी कुछ लिखते हैं लाइक रुपीस, डॉलर, तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स कि कैसे उसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जैसे मानकर चले कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 10 केजी और यहाँ पे हमने लिख दिया पर केजी का, सपोज करें रुपीज हो गया 100 रुपीज़। अब हमें पता करना है कि 10 केजी अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और पर केजी 100 रुपीज़ है, तो इसका अमाउंट क्या हुआ। तो अगर हम लिखते हैं कि अमाउंट निकालने के लिए तरीका क्या होता है, किलोग्राम को अगर हम रेट में मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट निकल जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करना क्या है कि आप कोई आइटम नेम लिख लें, फिर आप रेट लिख लें, फिर आप क्वांटिटी लिख लें और फिर आपको निकालना क्या है, अमाउंट। आइटम कुछ भी लिख ले, लाइक हमने लिख लिया एप्पल, फिर हमने लिख लिया सपोज करो कीवी, फिर हमने लिख लिया ऑरेंज, फिर हमने लिख लिया गुआवा। ऐसे ही बारी बारी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब रेट आपको लिखना क्या है, जैसा भी मैंने आपको दिखाया कि अगर आप रेट यहाँ पे लिखते हैं सपोज करो रुपीज 250 और क्वांटिटी लिखते हैं अगर आप मानकर चले 20 केजी, तो फिर आप देखेंगे क्या कि अगर हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं यानी कि रेट इनटू क्वांटिटी करते हैं तो फिर आंसर नहीं आता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो आप क्या करें, रेट आपको जहाँ लिखना होगा आप उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करें, फॉर्मेट सेल का बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको कस्टम में जाना होगा और इस जनरल वाले ऑप्शन को हटाकर और आप यहाँ लिखोगे रुपीज या डॉलर, जो भी लिखना हो, स्पेस 0, फिर ओके कर देना है। अब आप देखें यहाँ पे रेट जैसे मैंने लिखा एप्पल का रेट 250 रुपीज़ अपने आप आ गया। कीवी का रेट हमने लिखा सपोज करो 300, अपने आप आ गया रुपीज़। ठीक वैसे ही ऑरेंज हमने 100 लिख लिया, गुआवा हमने 50 रुपीज़ लिख लिया। वैसे ही क्वांटिटी के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 दबाएंगे, कस्टम में जाएंगे, जनरल को हम हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज करो हमें लिखना है क्वांटिटी किलोग्राम में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक 0 और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं केजी, केजी, और फिर हम देते हैं डॉट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और ओके करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं, सपोज करें 25 केजी अपने आप आ गया। हम क्वांटिटी लिखते हैं यहाँ पे सपोज करें 30, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 10, 15 ऐसे करके। फिर अगर अमाउंट में भी आप चाहते हैं रुपीज़ में आंसर आए, अमाउंट में भी रुपीज़ शो करे, तो फिर आप अमाउंट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल 1 दबाएं, कस्टम में जाएं और फिर वही तरीका फिर से अपना लें। आपको करना क्या है, आपको लिखना है यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा देकर RS डॉट स्पेस 0 और ओके करेंगे यहाँ पे। फिर आप अब यहाँ फार्मूला इजीली लिख सकते हैं, इक्वल टू B2 इंटू C2 यानी रेट इंटू क्वांटिटी, और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर 1 का आ गया, और जब 1 का आंसर आ जाता है तो फिर आप ड्रैग कर लो, इजीली सबका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जरूरी नहीं कि सिर्फ रुपीज़ और केजी को ही ऐड कर लें, बाकी आप किसी भी यूनिट को, किसी भी करेंसी को आप लिख कर उसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी होगी। इसी तरह से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमारा हौसला अफजाई करता है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।